हमारी आज की युवा पीढ़ी, अगर हम अपने देश की बात करें जहां पे हमारी युवा पीढ़ी 50% से ज़्यादा की संख्या में विद्यमान है, और जो कि बहुत बड़ी और एक अच्छी बात है। ये 50% की जो पीढ़ी है, इनको सकारात्मक सोच के द्वारा, एक अच्छे मार्गदर्शन के द्वारा इनको हम नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं और एक नया कीर्तिमान अपने देश के लिए साबित कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यही 50% युवा पीढ़ी अगर भ्रमित रहेगी या एक अच्छा मार्गदर्शन ना होगा, तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ा सर्वनाश का खतरा मंडराएगा और जो अपने आप में एक सर्वनाश साबित होगा। ऐसी परिस्थितियों में आप इनका मार्गदर्शन कैसे करेंगे जहां पर हमारी अधिकतम युवा पीढ़ी निरंतर विचलित एंड भ्रमित है? और इतना ही नहीं, ये इस कदर भ्रमित है, इनको ये भी नहीं पता है कि मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है और मेरी सोच या मेरा सपना क्या है। ऐसी परिस्थितियों में इनका हम कैसे मार्गदर्शन करें? आप इनके बारे में क्या बताना चाहेंगे गुरुजी? हमारा जो समाज का, हमारे राष्ट्र का, हमारे संस्कृति का, हमारे संस्कार का, हमारे नैतिकता का मूल स्रोत है शिक्षा। और वह शिक्षा गुणवत्तापूर्ण, सदचारितापूर्ण, सद्भावनापूर्ण, सद्विवेकपूर्ण, सार्वभौमिक नहीं होगा, तब तक युवा पीढ़ी का विकास संभव नहीं है। जब उस युवा को इस राष्ट्र के प्रति वेदना नहीं है, उस युवा को हृदय में इस समाज के लिए संवेदना नहीं है, इस पूरे संपूर्ण पृथ्वी के जीव के लिए करुणा नहीं है, तो वह मरा हुआ है। उसके अंदर अंधकार ही अंधकार है। जब तक उस युवा वर्ग के अंदर राष्ट्रीयता का, सद्भावना का, समरसता का, सद्ज्ञान का, सद्विवेक का, सद्धर्म का, सद्निष्ठा का जब तक बीज अंकुरित नहीं होगा, सहिष्णुता का उसके अंदर भाव उत्पन्न नहीं होगा, सद्भावना का उसके अंदर बीजारोपण नहीं होगा, उसके अंदर प्रकाश पुंज नहीं स्थापित होगा, तब तक न वह अपना विकास कर सकता है, न समाज का विकास कर सकता है, न अपने परिवार के बारे में सोच सकता है, न राष्ट्र के बारे में सोच सकता है, न ही वह राष्ट्र के लिए कुछ कर सकता है। वह मरा हुआ के प्राय होगा, उसकी जीवन निरर्थक है। क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्र में स्पष्ट कहा है, यथा अपराध दंडानाम यथा कामचितार्थिनाम। जी, जो जैसा कार्य करता है उसको वैसा दंड मिलना चाहिए। यथा कामचितार्थी नाम, जिस समय किस विषय की स्थापना करनी है, आपके मन मस्तिष्क में जब वह विद्यमान रहेगा गुण, वह विद्यमान रहेगा ज्ञान, जब आपका विवेक काम करेगा, तभी ना आप कार्य के प्रति प्रणीत होंगे, कार्य को करेंगे। तो उस बच्चे के अंदर, उस युवक के अंदर चेतना शून्य है। मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ज्ञान है ही नहीं। तो ये राजा दिलीप कहते हैं कि किसी भी शिक्षा को यदि गुणवत्तापूर्ण, सामाजिकता का ज्ञान, सार्वभौमिकता का ज्ञान, समरसता का ज्ञान, राष्ट्रीयता से ओतप्रोत यदि वो शिक्षा है, तो राष्ट्र उन्नयन करेगा, राष्ट्र का विकास होगा। वहाँ की युवा पीढ़ी समाज के लिए, राष्ट्र के लिए निरंतर संघर्ष करने के लिए, लड़ने के लिए, उन्नयन के लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे। यदि उसकी शिक्षा अविद्या के रूप में है, कुंठित है, आवरण से ढकी हुई है, तो न वो राष्ट्र विकास करेगा, न वह व्यक्ति विकास करेगा, न वह युवा विकास करेगा। तो मैं इस विषय में युवा वर्ग के लिए यही कहूँगा कि राष्ट्रीयता से ओतप्रोत, समरसता से ओतप्रोत, सार्वभौमिकता से ओतप्रोत जो शिक्षा है, जो कल्चर की शिक्षा है, संस्कृति की शिक्षा है, जो मुझे पॉजिटिव एनर्जी दे, जो मुझे कुछ शक्ति प्रदान करे,
देश के लिए, समाज के लिए, अपने आप के लिए हृदय में ऐसी धारणा उत्पन्न हो, हृदय में ऐसी क्रांति उत्पन्न हो कि मैं भी कुछ हूं, मैं भी कुछ कर सकता हूं, मेरे अंदर ओज है, मेरे अंदर शक्ति है, मेरे अंदर पराक्रम है, मेरे अंदर ज्ञान है, मेरे अंदर विद्या है, मेरे अंदर इस पृथ्वी पर आने का उद्देश्य है। जब इस तरह का अंदर उसके आभास होगा, ज्ञान होगा, उसके अंदर शक्ति होगी, तो वह सार्वभौमिक विकास करेगा, अपना भी विकास करेगा, समाज का भी विकास करेगा, राष्ट्र का भी विकास करेगा, और समाज को सुधार लाने में सामाजिक जो कुरीतियां हैं, सामाजिक जो भेदभाव है, अस्पृश्यता है, जो ऊंच नीच की भावना है, जो द्वेष की भावना है, उसको समाप्त करके राष्ट्रोन्नयन में, राष्ट्र के विकास में, राष्ट्र के उच्च शिखर पर स्थापित करने के लिए अपना वह युवा पीढ़ी समय दे सकता है, और उसके लिए वो तत्पर हो सकता है, कृत संकल्पित हो सकता है, इस तरह का यदि शिक्षा उसके अंदर दिया जाए तो। अगर इस तरह की शिक्षा नहीं दी जाती है तो कुंठित रहेगा। अगर उसको कुंठितता से बताना है, अगर उसको अपने आप का भान कराना है, तो उसको सार्वभौमिक शिक्षा देनी पड़ेगी। भारतीयता का, राष्ट्रीयता का ज्ञान उसको देना पड़ेगा कि एक बीज जब पृथ्वी में रखी जाती है तो वह बीज स्वतः अंकुरित होकर के पेड़ हो जाता है। जी। उसी तरह तुम वही बीज हो जो इस पृथ्वी पर आए हो, अंकुरित होकर के तुमको पेड़ बनना है, तुमको फल भी देना है, छाया भी देना है, काष्ठ लकड़ी भी देनी है, और सबको एक आनंद का वातावरण देना है। इस तरह का ज्ञान अगर उस युवा को मिलता है तो निश्चित रूप से अपना विकास करेगा, सबका विकास करेगा।